बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं दोबारा एक नया टॉपिक लेकर, विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने डिस्कस की हैं बहुत सी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किया कि किस तरह टेम्परेचर के इफेक्ट से और प्रेशर के इफेक्ट से हमारा स्टेट कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है और एटम का मतलब क्या है। वैसे मुझे ये वीडियो पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन मुझे दौरान लेक्चर ये रियलाइज़ हुआ कि एटम आप लोगों को थोड़ा कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया जाए। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम मैटर की एक फॉर्म है या मैटर का एक मटेरियल है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें मैटर हैं। अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द तो दुनिया की हर चीज़ जो बनी हुई है वो मैटर से बनी हुई है। मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे वो मैटर है। तो वो मैटर किस चीज़ से मिलके बनता है? वो मैटर बनता है एटम से मिलके। एटम की प्रॉपर एक डेफिनेशन है, एटम इज अ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल। टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम इज़ अ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम एक छोटे से छोटा बारीक ज़र्रा है जिसको हम देख नहीं सकते अपनी नेक्ड आई से। इंडिविजिबल पार्टिकल्स। उस एटम के मुकाबले में उसके साइज़ का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एटम के मुकाबले में हमारी जो आँख है, हमारी ये नेक्ड आई है, इसकी रेंज 5,00,000 गुना ज़्यादा होती है। 5,00,000 गुना ज़्यादा होती है हमारी इस आँख की रेंज। यानी एटम इतना टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से हरगिज़ भी देख नहीं सकते, और इन्हीं मुख्तलिफ एटम से मिलके बनता है मैटर। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है या उस एटम के अंदर क्या मौजूद है। सही है। एटम हमेशा हमारे पास स्फेरिकल शेप, सर्कल शेप में पाया जाता है, जिसके अंदर मौजूद होता है, सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस का, जो इसके सेंटर में मौजूद होता है। एटम की जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम भी किसी चीज़ से मिलके बन रहा है ना, तो उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इन तीनों चीज़ों से या इन तीनों पार्टिकल्स को जब मिलाप होता है, ये तीनों पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक एटम क्रिएट करते हैं। यानी हर एटम के सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। ठीक है। और तमाम एटम कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी मौजूदगी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक एटम को क्रिएट करते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, एटम के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के सेंटर में। ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसको हम रब कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके एनर्जी लेवल्स पे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं एटम के न्यूक्लियस में, सेंटर में, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके एनर्जी लेवल्स में पाए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ मुसलसल रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
जैसे प्लैनेट्स जो हैं तमाम रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है इस न्यूक्लियस के अराउंड में मुसलसल, और न्यूक्लियस में मौजूद होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब की क्वेश्चन ये सवाल पैदा होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता रहता है इसके अराउंड में। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और ना ही नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसी के मुकाबले में जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि एटम क्या है। एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इतना ज़्यादा छोटा ज़र्रा है। फिर हमने देखा कि उस एटम का अपना स्ट्रक्चर क्या है, कि वो एटम खुद किस चीज़ से मिलकर बन रहा है, वो बन रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के न्यूट्रॉन और एटम के अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, सही है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसी तरह जब हम देखें कि जब हम किसी एटम की आइडेंटिटी देखते हैं तो एटम खुद साख्ता तौर पर न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा क्यों है? जब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है और ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो फिर एटम क्यों न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? इस पर कोई चार्ज इसलिए नहीं होता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एटम में बराबर होती है। जितनी तादाद में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे उतनी ही तादाद में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम लेती हूँ और उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद है +1 और उसमें इलेक्ट्रॉन की भी तादाद है 1, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये होगा -1 और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये होगा +1। हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं तो ये बन गया 0, ठीक है। हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, नंबरिंग इसकी बराबर है, +1 कैंसिल हो गया -1 से। इसका मतलब कि हमारी जो आइडेंटिटी थी, आइंस थे, वो ख़त्म हो गए, इस पर कोई चार्ज पैदा नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को ख़त्म कर दिया। इसलिए एटम की खुद की आइडेंटिटी न्यूट्रल होती है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसलिए एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन की तादाद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तादाद से कैंसिल हो जाती है और हमारा एटम आइडेंटिटी के तौर पे बिल्कुल न्यूट्रल होता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या किसी प्रोसेस में अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्ट आउट कर देता है, गिव अवे कर देता है, बाहर किसी को दे देता है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स को पूरा करने के लिए ले लेता है, तब उसमें तादाद में कमी और ज़्यादती पैदा होती है, या ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसकी नंबरिंग ज़्यादा होती है, जिसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, वो चार्ज फिर एटम के ऊपर पैदा हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, दोनों के चार्जेस अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल, ये एटम हमारा न्यूट्रल होगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव और सेम अमाउंट ऑफ नंबर्स एक दूसरे को
कैंसिल कर देंगी, इसलिए एटम आइडेंटिटी के हिसाब से बिल्कुल न्यूट्रल होता है। जब तक कि इस पर कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जाते या बाहर से अंदर नहीं आते, तब तक हमारे पास जो एटम है वो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद रहता है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है किसके? प्रोटॉन के। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। हम ये जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों के दरमियान होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता, बल्कि इस प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से वो इसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि इस पर है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यही वजह है कि इनके दरमियान होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है प्रोटॉन के इर्द गिर्द, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इनके दरमियान की जो फोर्स होती है वो उसको मजबूर करती है कि ये न्यूक्लियस के राउंड में रिवॉल्व करता रहे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को एटम की एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक समझ में आई होगी, जो कि 9th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुतालिक, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।